नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। संविदा शिक्षक वर्ग 3 की आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लासेस चल रही है और उसी के अंतर्गत आज हम चौथी क्लास आपके लिए लेकर आए हैं। चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पहला प्रश्न जो है वो है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 5। ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपका तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। इस प्रकार के आपके उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं। तो जो डी वाला ऑप्शन है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है, तत्सम शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। ऑप्शन इसमें भी है धृत, चूर्ण, चंचू और कोढ़। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा तत्सम शब्द नहीं है ऐसा पूछा है तो धृत आपका गलत हो जाएगा, नहीं है ऐसा पूछा है। चूर्ण भी गलत हो जाएगा, चंचू भी गलत हो जाएगा, कोढ़ जो रहेगा वो इसका सही आंसर होगा, क्योंकि धृत, चूर्ण और चंचू ये तीनों आपके तत्सम शब्द हैं और जो नहीं है वो है कोढ़। तो डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न जो है, विदेशी शब्द कौन सा नहीं है इनमें से? काजू, कारतूस, पेट और जमीन। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो देख लेते हैं हम। काजू आपका विदेशी शब्द है, ठीक है। कारतूस भी विदेशी शब्द है और जमीन भी विदेशी शब्द है। विदेशी शब्द नहीं है तो पेट आपका जो है वो विदेशी शब्द नहीं है। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न इसी प्रकार देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है कि कानून के विरुद्ध किया गया कार्य क्या कहलाता है? कानून के विरुद्ध किए गए कार्य को हम क्या कहते हैं? अपराध कहते हैं, गैर कानूनी कहते हैं, चोरी कहते हैं या डकैती कहते हैं? तो हम चले जाएंगे आपके बी वाले प्रश्न के ऑप्शन के साथ कि बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। कानून के विरुद्ध किया गया कार्य कहलाता है गैर कानूनी, ठीक है। तो बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है, ऊंचे ऊंचे शब्द जो दिए हैं वो उदाहरण किसके हैं? पुनरुक्त के, पर्याय के, विशेषण के या सार्थक निरर्थक के? तो ऊंचे ऊंचे शब्द ये जो आपके उदाहरण हैं ये है पुनरुक्त शब्द के। तो जो आपका पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर रहेगा, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। समूह का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है? वागिश, वारिश, वृंद और एक और जो लास्ट में ऑप्शन दिया है चारू। तो समूह का जो पर्यायवाची होगा आपका वो होगा वृंद। पर्याय पूछा है हमसे तो समूह का पर्याय होगा वृंद। जो सी वाला ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है आपका, जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है? आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से ये प्रश्न लिया गया है, इसका आंसर बताना है। पहला है पृथ्वी, दूसरा पार्थिव, तीसरा पृथ्वा और चौथा है पृथक। तो जो पृथ्वी से संबद्ध है उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा होगा? तो आपका पृथ्वी तो आपका ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। पृथ्वा भी गलत हो जाता है और पृथक भी गलत हो जाता है, क्योंकि पृथक का यानी अलग, पृथक का अर्थ होता है अलग। पार्थिव जो बचता है वो इसका सही आंसर रहेगा। जो पृथ्वी से संबद्ध है उसे हम पार्थिव कहेंगे। बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, चयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? छे धन आन, छे धन अन, चय धन अन और चे धन अन। तो चयन का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो चे धन अन बराबर चयन होगा। तो डी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाता है हमारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, सफल का विलोम शब्द बताना है। सफलता, विफल, विफक और विफल, ठीक है। सफलता, विफल, विफक और विकल। चौथा वाला ऑप्शन है विकल। तो सफल शब्द का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका विफल। बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। सफल का विलोम होगा विफल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। कु उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? कुपात्र, त्रिशंकु, निरंकुश और निरख। तो आपका त्रिशंकु गलत हो जाता है, निरख भी गलत हो जाता है और निरंकुश भी गलत हो जाता है। कु धन पात्र बराबर कुपात्र। तो आपका संधि विच्छेद करके देखेंगे तो कु धन पात्र होगा, तो कु उपसर्ग है इसमें, ठीक है। तो कु इसका बिल्कुल सही आंसर है कि कु उपसर्ग से बना शब्द कुपात्र होगा।
अगला प्रश्न, चरण कमल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है? तो चरण कमल शब्द में समास बताना है। पहला है तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय और बहुब्रीहि। तो चरण कमल, ठीक है, तो चरण कमल शब्द में आपका कर्मधारय समास होगा। सी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न, कान खोलना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? कान से सुनाई देना, सावधान करना, कान साफ करना और कान को खुला छोड़ना। तो कान खोलना यानी सावधान करना, बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला जो प्रश्न है वो है उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? उद्धृत, तो उघृत, उघृत, उद्धृत और उद्धृत, ठीक है, ये चार ऑप्शन है आपके सामने। तो उद्धृत का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा होगा? तो सी वाला जो ऑप्शन होगा उद्धृत, वो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में आपको कौन सा रस है ये बताना है, ठीक है। तो ये बताने के लिए आपको रस के स्थायी भाव होना पता होना चाहिए, और सबसे पहले तो रस ही पता होना चाहिए कि रस किसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रौद्र रस है, करुण है, वात्सल्य या फिर भयानक है। तो रौद्र का रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, ठीक है। तो उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो यहाँ पर क्रोध की भाव आ रहा है पंक्तियों में, तो यहाँ पर आपका रौद्र रस होगा। ए वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है, रिक्त स्थान में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, रूपक और यमक, ये सही विकल्प चुनना है। तो यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा आपका यमक अलंकार, ठीक है। अगला प्रश्न चलते हैं। अगले प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, ऐसे प्रश्न भी बहुत पूछे जाते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर है कि दिए गए शब्दों के क्रमशः सही उत्तर वाली पंक्ति को चुनना है। पंक्ति दे दी है कपड़ा, घर, पुत्री और मयूर, और चार पंक्तियां ऑप्शन में दी है। तो आपसे लिखा नहीं है प्रश्न में कि पर्यायवाची बताना है, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि ये पंक्तियां किसकी दी है ऑप्शन में। तो ये पंक्तियां जो दी है वो पर्यायवाची शब्द की दी है। कपड़ा का पर्यायवाची होता है चीर, घर को हम निकेतन भी कहते हैं तो घर का पर्यायवाची होता है निकेत, पुत्री को दुहिता भी कहते हैं तो पुत्री का पर्यायवाची हो गया दुहिता, और मयूर को हम केकी भी कहते हैं तो मयूर का पर्यायवाची हो गया केकी। तो डी वाले ऑप्शन के साथ चले जाते हैं। डी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ चुनिए। हमको बताना है मुहावरा कौन सा है, ठीक है। मुहावरा जो दिया है इतिश्री करना, उसका अर्थ क्या है, अर्थ बताना है। तो पहला ऑप्शन जो है कार्य प्रारंभ करना, दूसरा जो है कार्य समाप्त करना, तीसरा कार्य में देरी करना, और चौथा जो है वो है आपका कार्य के लिए तैयार हो जाना। तो इतिश्री करना मतलब हमने इस कार्य की इतिश्री कर दी, यानी कार्य को समाप्त करना। इतिश्री यानी समाप्त, तो इतिश्री करना मुहावरे का अर्थ होगा कार्य को समाप्त करना, ठीक है। कार्य को समाप्त करना, बी वाला ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। यह निम्न में से क्या है? गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला और रोला। तो आपने छंद पढ़ा ही नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि गीतिका, हरिगीतिका, उल्लाला और रोला क्या होता है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए छंद पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। हमसे पूछा है कि निम्न में से इन पंक्तियों में कौन सा छंद है, ठीक है। तो गीतिका छंद है, हरिगीतिका, उल्लाला या फिर रोला। तो छंद जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर मात्रा की गिनती, वर्णों की गिनती, ये सब आएगी। लघु गुरु, ठीक है। लघु को हम कैसे लिखते हैं वो हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि लघु, इनकी गिनती इस प्रकार करते हैं कि लघु यानी कि ये वाला साइन, और दीर्घ यानी एस टाइप का साइन, इससे हम लघु गुरु। इसका मतलब होता है एक मात्रा, इसका मतलब होता है दो मात्रा, ठीक है। इस प्रकार इनका निर्धारण होता है। तो करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस देश की, है मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। यह निम्न में से क्या है? तो यह है उल्लाला छंद, ठीक है। तो सी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। ये जो पंक्तियां हैं इनमें उल्लाला छंद है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। अगला प्रश्न है, विनिमय शब्द निम्नलिखित में से किस विषय की शब्दावली है? ऑप्शन है जीव विज्ञान, भौतिक शास्त्र, वाणिज्य और मानविकी। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा वाणिज्य की। बी वाला जो ऑप्शन है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर होगा कि विनिमय शब्द जो है वाणिज्य विषय की शब्दावली है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है,
यथामति निम्न में से किस समास का उदाहरण है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न। अवयवी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय और द्वंद्व। तो यथामति, ठीक है, यथा यहाँ पर आपका जो है अव्यय आ गया, तो यहाँ पर आपका जो समास होगा वो होगा अवयवी भाव समास। लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जैसे यथाशक्ति, तो उसको हम शक्ति के अनुसार भी कह सकते हैं, ठीक है, तो उसको हम तत्पुरुष समास में भी ले सकते हैं, वो हमको ऑप्शन पर निर्भर होगा। तो यहाँ पर जो आपका समास होगा यथामति में वो होगा अवयवी भाव, और इसका सही ऑप्शन है ए वाला ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। बहुत बहुत धन्यवाद।